एड नेटवर्क्स। तो एड नेटवर्क्स बेसिकली काम इस तरीके से करते हैं कि जो एडवर्टाइजर होते हैं वो अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड की प्रमोशन के लिए जो एक एड नेटवर्क होता है उसे पे करते हैं। एड नेटवर्क से मुराद गूगल एड हो सकता है और बिंग एड्स वगैरह। तो वो आगे पब्लिशर जो होते हैं अपनी वेबसाइट्स को वेरीफाई करवाया होता है, तो वो एड नेटवर्क जो है उन एड्स को फिर उनकी वेबसाइट्स के ऊपर प्लेस करता है और फिर जो कंज्यूमर्स आते हैं पब्लिशर्स की वेबसाइट पे वो चीजें देखते हैं, परचेज करते हैं। तो इससे दोनों को फायदा होता है, एडवर्टाइजर का भी और पब्लिशर का भी। उसके अलावा सबसे पॉपुलर जो एड नेटवर्क्स हैं वो 4 नेटवर्क्स हैं, गूगल एडसेंस, मीडिया.नेट, एडरेफ और तबूला। उसके बाद पॉपअप्स जो हैं ये सबसे घटिया तरीका है इनकम का और ये सबसे ज्यादा प्लेस किए जाते हैं मूवीज के ऊपर, सॉफ्टवेयर वेबसाइट्स के ऊपर और गेम वेबसाइट्स के ऊपर। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर नेटवर्क हैं उनमें पॉप एड्स, पॉपुलर एड्स और पॉप कैश, रिच पॉप, एडस्टेरा। उसके बाद सीपीए में बेसिकली ये एक्शन बेस्ड सिस्टम है, मतलब इसमें वो हमें पे करते हैं, हमने यूजर से कोई एक्शन करवाना होता है जैसे साइन अप हो गया। तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सीपीए नेटवर्क है वो है मैक्सबाउंडी। के बाद एक और नेटवर्क है जिसका नाम है क्लिकबो। इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली इस तरीके से काम करती है कि जितने भी बड़े स्टोर्स होते हैं जैसे अमेज़न, ईबे, अली एक्सप्रेस वगैरह, इनके अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। हम उन प्रोग्राम्स में साइन अप करते हैं और इनकी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, फिर हमें हर प्रोडक्ट की कमीशन मिलती है। ये इस तरीके से काम करती है कि हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसकी एसईओ करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उन आर्टिकल से लोग आते हैं, वो वहाँ से जाते हैं अमेज़न पे या ईबे पे, वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और फिर वो ट्रैक होती हैं और फिर हमें उसकी कमीशन मिल जाती है। तो जो टॉप एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे अमेज़न है। अमेज़न पे कमीशन बहुत ज्यादा कम होती हैं लेकिन बेचना आसान होता है। क्लिकबैंक पे कमीशन बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन बेचना मुश्किल होता है। इसके अलावा सीजे है, जेविजो है, शेयर है सेल। उसके अलावा पेपर लीड, ये ज्यादातर जो लोकल बिजनेसेस होते हैं जैसे लायर हो गया, वो हम ऐसे करते हैं कि एड रन करते हैं, तो ऐसे लोगों के ईमेल्स वगैरह कैप्चर करते हैं जिन्हें फॉर एग्जांपल लायर की जरूरत हो, तो फिर हम किसी वकील से रब्ता कर लेते हैं कि हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब किसी यूजर की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, उसका ईमेल नेम वगैरह जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत हो। तो इसमें हम एड्स रन करते हैं, फिर फॉर्म्स के जरिए उनकी डिटेल्स, उनका नेम, एड्रेस वगैरह जो है वो फैच करते हैं और फिर हम उसे आगे सेल कर देते हैं। और एक लीड के आपको $20 भी मिल जाते हैं और अगर लायर की नीड्स हो तो उसमें आपको $100-200 तक भी मिल जाते हैं। इसके अलावा टॉप वेबसाइट जहाँ से आप पेपर लीड के ऑफर्स फाइंड कर सकते हैं वो है ऑफरवार्ड। उसके अलावा ई कॉमर्स बेसिकली ये चीज है कि आपकी अपनी वेबसाइट हो, मतलब आपका कोई फिजिकल शॉपिंग स्टोर हो, तो वहाँ से आप चीजें जो है एक स्टोर बना के उसके ऊपर लिस्ट कर दें और पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी बेचें। तो आप एसईओ के जरिए अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक कर सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके अलावा टॉप प्लेटफॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स, सबसे ज्यादा ई कॉमर्स जो है वो वूकॉमर्स और शॉपिफाई के जरिए की जाती है। शॉपिफाई नंबर 1 पे है, वूकॉमर्स जो है वो काफी कम यूज किया जाता है। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग बेसिकली इस तरीके से काम करती है कि हम एक प्रोडक्ट का ऐड लगाते हैं और अपनी वेबसाइट पे उसकी प्राइस लिखते हैं $200। तो एक यूजर आता है, वो परचेज करता है, पीछे से हम एक और वेबसाइट जैसे अली एक्सप्रेस है, वहां से वो $100 की परचेज करके सेम उसी के एड्रेस के ऊपर सेंड कर देते हैं, तो उसमें हमें $100 प्रॉफिट मिल जाती है। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग जो सबसे ज्यादा की जाती है वो वूकॉमर्स और शॉपिफाई के जरिए की जाती है और इनके ऊपर सारा स्टोर सेटअप करके फिर इसके फेसबुक के ऊपर एड्स लाए जाते हैं, गूगल के ऊपर एड्स लाए जाते हैं और उसकी एसईओ भी की जाती है। उसके अलावा क्लाइंट एसईओ में ज्यादातर ये जो लोकल बिजनेसेस होते हैं या दूसरी कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो हमें पे करती हैं कि आप हमारी जो वेबसाइट है उन्हें कुछ मखसूस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर दें, या हम खुद उन्हें कीवर्ड रिसर्च करके देते हैं कि आप अगर इनके ऊपर रैंक करें तो आप ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं।